1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद अनेक राष्ट्रों का जन्म हुआ। उनमें से दो थे, आर्मेनिया और अजरबैजान। अजरबैजान आर्मेनिया का नेबर था, उसको थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग करता था और बहुत सारे आर्मेनियंस अजरबैजान की टेरिटरी में फंस गए थे। इसका नतीजा ये निकला कि आर्मेनियंस जो अजरबैजान में फंसे थे उसके ऊपर अजरबैजानी गवर्नमेंट ने काफी अत्याचार किए और उसके विरोध में एक क्रांति हुई। और ये जो क्षेत्र था जहां ये आर्मेनियंस अजरबैजान में फंसे थे, वो क्षेत्र एक सेमी इंडिपेंडेंट रीजन बन गया। लेकिन इसके बाद अजरबैजान ने एक बहुत ही भारी मिलिट्री कार्रवाई, जिसमें पाकिस्तान ने उसका पूरा समर्थन दिया, करके इन आर्मेनियंस के ऊपर और अत्याचार किया और फाइनली इनको दबाव में डाल करके फोर्स किया कि वो अजरबैजान के अंदर ही बने रहे। इसके बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक लगातार कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन की स्थिति बनी है। इस स्थिति में आर्मेनिया की नजर अब भारत की ओर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका पड़ोसी मुल्क अजरबैजान, जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित है, उसको पाकिस्तान अब 40 JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स बेचने की तैयारी में है, जिनकी कीमत लगभग $4.6 बिलियन यानी 45,000 करोड़ रुपए है। यानी इस कॉन्फ्लिक्ट रिडन क्षेत्र में हवाई ताकत का संतुलन बदलने वाला है। और इस सिचुएशन में जब आर्मेनियंस को मदद की आवश्यकता थी तो उन्होंने अपनी नजरें घुमाई भारत की तरफ और भारत से वो सुखोई 30 MKI, जो एक एडवांस्ड मल्टी रोल जेट है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, आर्मेनिया उसे खरीदना चाहता है। ये सिर्फ एक जेट नहीं है, बल्कि भारत की निर्माण शक्ति और रणनीतिक ताकत का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सुखोई 30 MKI आकाश 1S मिसाइल सिस्टम और पिनाका MLRS इन सब से लैस हो सकता है और भारत ने आर्मेनिया को पूरी तरह से होम ग्रोन एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी सप्लाई करने की बात करी है। ये बात ये भी दिखाता है कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर बन चुका है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि भारत का सुखोई 30 MKI पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है आर्मेनिया को। याद रखने की बात है कि सुखोई 30 MKI हमने 90s में बनाया था, जबकि JF-17 पाकिस्तान ने पिछले 5-10 साल में ही बनाया है। भारत की टेक्नोलॉजी और उत्पादक क्षमता छोटे देशों को भी एडवांस्ड एयर डिफेंस और ताकत उपलब्ध करवाने में मदद कर रही है, जिससे कि वो अपने आसपास के जो अत्याचारी मुल्क हैं, जो हेवी हैंडेड अप्रोच लेते हैं, उनके खिलाफ एक डिफेंस बना पाए। सुखोई 30 MKI एक अग्नि परीक्षा से गुजरी हुई डिवाइस है जिसने वॉर देखा है, जबकि JF-17 एक अनटेस्टेड ऐसा विमान है जो पेपर पे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल कॉम्बैट टेस्टिंग अभी इसकी नहीं हुई है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस डील के जरिए आर्मेनिया ने अजरबैजान के ऊपर एक बहुत ही चतुर दांव खेला है और शायद एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बना ली है।